मंगलं दिशतु मे विनायको मंगलं दिशतु मे सरस्वती। मंगलं दिशतु मे महेश्वरी। मंगलं दिशतु मे सदा शिव। नमस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। श्रीमद् भगवद गीता का विश्व रूपाध्याय चल रहा है। और हम लोग उस अध्याय पर जो सूत्र आया उसके आधार पर हम विवेचन कर रहे हैं। सूत्र का उच्चारण करते हैं। ततः अनन्यया भक्त्या विश्वरूपदर्शनम् ततः अनन्यया भक्त्या
विश्वरूप दर्शनम् ततः अनन्यया भक्त्या विश्वरूप दर्शनम्। अनन्या भक्ति से भगवान के विश्व रूप जो ऐश्वर्य रूप है उसका दर्शन होता है। अर्जुन ने प्रार्थना की भगवान से, प्रभु मैं आपके इस विश्वरूप का वर्णन सुन करके बड़े ही उत्कंठित हूँ। आपने कहा ये संपूर्ण जगत आपके एक अंश में, आपके सत्ता के एकांश में स्थित हैं और सारे विश्व का सर्जन पालन संहार सब आप कर रहे हैं, सब आपके नियंत्रण में हैं। आपका ऐसा अद्भुत ऐश्वर्यमय वर्णन सुन करके मुझे विश्वास तो संपूर्ण हो गया, कोई संशय नहीं कि आप ऐसे ही हैं, पर मुझे देखने की बड़ी लालसा हो रही है कि आपके वो जो दिव्य रूप हैं, ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर्य तेज इन सब से संपन्न, ऐसा भगवान शंकराचार्य का मंतव्य है। ज्ञानैश्वर्य शक्ति बल वीर्य तेजो भी संपन्नम ऐश्वरम वैष्णवं रूपम। पता नहीं आज एक गला कैसे पकड़ लिया। हवा तो ठीक है, ये हवा ठीक है। तो उसका हम दर्शन करना चाहते हैं। हाँ, यदि आप मुझे, आपको यदि ऐसा लगता है कि ये मैं देख सकता हूँ, मैं देखने योग्य हूँ, तो आप कृपा करके हे योगेश्वर इस अव्यय रूप का दर्शन कराइए। बड़े ही दैन्य भाव से, नम्र भाव से, समर्पण भाव से अर्जुन ने प्रार्थना की। भगवान ने उनको विश्व रूप का दर्शन कराया और कहा कि ये समग्र सचराचर जगत मेरे इस मम देहे, माने मेरे जो स्वरूप है, विग्रह है, उसमें एकस्थम, एक शरीर के ये सब पार्ट से सारा विश्व, ये सब खंड खंड नहीं है। और संजय ने भी ये बात कहा कि वो अद्भुत आश्चर्य, अनेक आश्चर्यमय दर्शन हो रहा है और ये सब कुछ भगवान के एक दिव्य शरीर में ही दिखाई पड़ रहा है। प्रत्येक को अलग अलग प्रविभक्तम अनेकधा, अनेक भागों में विभक्त बंटा हुआ ये विश्व एक शरीर के
अंश के रूप में सब दिख रहा है। और इसकी जो तेज है, ज्योति हैं, इसकी उपमा तो 1000 सूर्य कहा उन्होंने, लेकिन यहाँ सहस्त्र शब्द अनंतवाची है, असंख्यवाची है। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद युगपदुत्थिता यदि भा सदृशी सा स्याद भासस्तस्य महात्मनः। अगर द्युलोक में, आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदित हो तो जो उसके प्रभा होगी तो शायद इस महात्मा के इस दिव्य प्रभा का कुछ सादृश्य हो सकता है। माने अत्यंत ज्योतिर्मय रूप में ये दर्शन हो रहा है। और ये देख करके अर्जुन के ऊपर जो उसका प्राथमिक प्रभाव पड़ा वो भी संजय बोलते ततः स विस्मयाविष्टः। उससे वो अर्जुन ने जब देखा, उस देखने के बाद वो विस्मय से आविष्ट हो गए, अभिभूत हो गए। हृष्ट रोमा, रोंगटे उनके खड़े हो गए। जब बिल्कुल अकल्पित और अत्यंत अद्भुत चीज हमारे सामने आता है तो रोमांच हो जाता है शरीर में। धनंजय प्रणम्य शिरसा, मस्तक नवा कर उन्होंने उस विराट सत्ता को प्रणाम किया, देवता को प्रणाम किया और कृतांजलि हाथ जोड़ लिया। हाथ जोड़ करके अभाषत, ऐसा लग रहा है कि आगे अर्जुन की सारी उक्तियां जो है ऐसा हाथ जोड़े हुए हैं ना, समर्पित हो गए। हाँ, कृतांजलि सन अभाषत। भाष्यकार लिखते हैं नमस्कारार्थम, एक बार प्रणाम किया मस्तक झुकाकर, फिर नमस्कारार्थम संपुटीकृत हस्तः सन अभाषत। है ना, व्यक्ति के सारे हेंकड़ी जब निकल जाए संपूर्ण समर्पण हो जाते हैं, है ना। अच्छा, ये जो विश्वरूप हैं इसके ऐसा लगता है कि माने इसका इतना अद्भुत प्रचार है। आपने सुना ही होगा जो फादर ऑफ एटम बम कहा जाता है ना, रॉबर्ट ओपेनहाइमर। तो जब फर्स्ट एक्सप्लोजन हुआ अमेरिका में, माने एटम बम का जब सफल परीक्षण हुआ, फटा, तो वो लोग तो बहुत दूर थे और रिमोट से उसको ब्लास्ट किया। तो सबसे पहले उसकी चमक, आवाज़ तो बहुत बाद में सुनाई पड़ेगा ना, फैला, चमका। यहाँ पर भी जब इन्होंने हिरोशिमा पर बम डाला तो सबसे पहला जो चीज़ हुआ, एकदम चमक से भर गया सारा। और वो चमक देख करके वहाँ पर सारे वैज्ञानिक मंडल, एक तो नहीं थे, वो सेफ अपनी जगह पर दूर से वो सब ऑब्जर्व कर रहे थे। तो जो ओपेनहाइमर थे उनको, उनके साथ जेब में छोटी सी
गीता की पुस्तिका थी, निकाला ये श्लोक, दिवि सूर्य सहस्रस्य, भवेत् युगपदुत्थिता। पता नहीं संस्कृत में ही पढ़ा बाबा ने कि इंग्लिश में पढ़ा है ना। और फिर बाद में वो श्लोक, दूसरा श्लोक, कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धा। ओपेनहाइमर समझ गए कि इतना चमक के साथ जो आता है ना, वो कालोस्मि, साक्षात भगवान, आई एम द डेथ, मैं मृत्यु हूँ, काल हूँ, डेथ ऑफ द वर्ल्ड, लोक क्षयकृत प्रवृद्ध। और सुनते हैं कि उसका बड़ा प्रभाव ओपेनहाइमर के जीवन में था। जब गीता जी के साथ में उनका ऐसा हुआ तो वो महसूस करते थे कि कितना भयानक ये संहारक शस्त्र हमने बना डाला। और उसका बोलते हैं कि उनको बड़ा पछतावा भी था। और फिर ऐसा सब कुछ संदेह हुआ उन लोगों को। बाद में, बाद की घटना है, जो रशिया को उन्होंने ऐसा बोलते हैं कि उन्होंने इस सूत्र सप्लाई किया, क्योंकि अकेले अमेरिका के पास होगा तो इसका बहुत भयंकर प्रयोग होगा। तो उन्होंने उसको जो है ऐसा, उसके ऊपर फिल्म भी बनाई। कोई प्रूफ तो हुआ नहीं अदालत में, लेकिन उनको जो है जेल में डाला गया था। लेकिन वो बड़े मानवतावादी थे। तो जो भी हो, मैंने इस एकादश अध्याय के इस हजार सूर्य की चमक और जो कालोस्मी अच्छा देखिए, इतने बड़े महापुरुष, वैज्ञानिक, एटम बम का आविष्कार, लेकिन गीता पढ़ने वाला, मैंने उनकी जो स्पिरिचुअल बैकग्राउंड और गीता जी की जो महिमा आप देखिए। अच्छा, अब ये जो विश्वरूप अर्जुन ने देखा, संजय ने भी देखा। संजय अंतिम में कहते हैं कि व्यास प्रसादात, व्यास के प्रसाद से मैंने ये सब, व्यास के अनुग्रह से देखा। भगवान ने अर्जुन को दिखाया, और अर्जुन या जो कुछ देखेगा, ये कुरुक्षेत्र में जो घटेगा वो संजय को दिखाई पड़ेगा, है ना। ऐसा था। तो संजय ने भी देखा वो चीज़। तो ये क्या देखा? समस्त विश्व एक पथ। पहला जो एस्पेक्ट है विश्वरूप का, हमने बताया कि संपूर्ण विश्व एक चेतन सत्ता का, दिव्य पुरुष का शरीर है, उनके सत्ता से बाहर नहीं है। पहला एस्पेक्ट है इसका। दूसरा जो वर्णन से मालूम पड़ता है कि उनके शरीर में ब्रह्मा जी, अभी अर्जुन बताएंगे, हाँ, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी और आदित्य, रुद्र, सब जो रुद्र तो संहार करने वाले, है ना, और किरीटिनम गदिनम चक्रहस्त संचालन करने वाले विष्णु, अर्थात सृष्टि स्थिति पालन करता एक, और वो सारा क्रियाएं दिखाई पड़ रही है उनको। ये दूसरा एस्पेक्ट है, सृष्टि पालन और संहार उसी सत्ता से हो रही है। असल में यही उनका ऐश्वर्य महात्म्य है ना। और वो तो खा रहे हैं सब, उसको संहार कर रही है, तो आएगा ही। प्रायः ये अन्य जो धर्म है उसमें ये माना जाता है कि भगवान तो सृष्टा है, लेकिन संहार करने वाला, गड़बड़ करने वाला कोई और है, शैतान है कोई, है ना। लेकिन हमारे यहाँ जो पैदा करता है वही खा जाता है इसके क्या प्रभाव पड़ता है वो देखेंगे। और तीसरी जो बात विशेष रूप से दिखाई पड़ रही है कि इससे अर्जुन को ये एहसास हो रहा है कि हम सब इस विश्वरूपी का
नियंत्रण में है, हम सब कठपुतलियाँ हैं। अब बताएंगे भी, मैंने तो सब करके रखा है, तुमको खाली निमित्त बनना है। तो विश्वरूप के बहुत सारे एस्पेक्ट्स है, लेकिन ये 3 एस्पेक्ट मैं समझता हूँ कि हम लोग इसको समझ ले तो हमारा बड़ा काम आएगा। अच्छा, विश्वरूप अपने आप में इसको समझना जो है बड़ा मुश्किल है। अर्जुन ने देखा सामने रथ पर उनके सारथी के रूप में श्री कृष्ण बैठे हैं और उनको कहा विश्वरूप दिखाइए। अब विश्वरूप दिखाया तो एक महापुरुष ने लिखा है, बड़े माने पूज्य गीता व्याख्याकार है, तो उन्होंने लिखा कि वो भगवान तो उसमें रथ में बैठे हुए हैं, अर्जुन देख भी रहा है, लेकिन उनके शरीर में ये सारा विश्व दिख रहा है। मैंने उनको शायद ऐसा लगता है कि जैसे भगवान का जो श्री कृष्ण का शरीर है वो कोई टीवी स्क्रीन जैसा हो गया, उसमें सब दिख रहा है। और भागवत में भी है ना, वो मुख में भगवान ने विश्वरूप दिखाया, तो बोले वो तो ज्यों का त्यों सब कुछ है, लेकिन वो भगवान के शरीर में उन्होंने अपने ऐश्वर्य से दिखा दिया, उसके भीतर ही, वो छोटे से शरीर में ही सब कुछ दिखा दिया। तो क्या ऐसा विश्वरूप देखा अर्जुन ने? है? तो भगवान की उक्ति से और संजय की उक्ति से और बाद में अर्जुन के वर्णन से भी ये बात मेल नहीं खाता। क्यों? सुनिए। भगवान ने कहा इहैकस्थं जगत कृष्णं पश्चाद्य सचराचरम मम देहे गुडाकेश यच्चान्य द्रष्टुमिच्छसि। चराचर संपूर्ण जगत मेरे इस शरीर में स्थित देखो। संजय ने भी कहा अनेकधा प्रविभक्त इस संपूर्ण जगत। ये जो श्लोक पढ़ा अभी वो है 7वां श्लोक है ना, भगवान की उक्ति है, और संजय की उक्ति है 13वां श्लोक। तो अगर ऐसा माने उनके कथन के अनुसार कि अर्जुन रथ पर बैठे हुए हैं, भगवान सारथी के स्थान पर बैठे हुए हैं और भगवान के शरीर में उन्होंने वो सब देखा, ठीक है, ये भी संभव है, कोई ऐसी बात तो नहीं है, भगवान तो सब कुछ दिखा सकते हैं। लेकिन अर्जुन का रथ कहाँ पर है? जिस रथ पर भगवान बैठे हुए हैं वो रथ भगवान के शरीर के भीतर घुसा कि रथ जो है बाहर ही रहा? ये मेरा प्रश्न है। और रथ जिस भूमि पर है वो भूमि भी ज्यों का त्यों ही रहा कि भगवान के शरीर में घुसा? और ये सूर्य बने बाहरी भगवान के शरीर में तो जो कुछ दिख रहा है टीवी के स्क्रीन में जैसा दिखता है, लेकिन ये जो बाहर वाला जो संसार है, उन्होंने जैसे कहा कि वो छोटे शरीर में देख रहा है, तो छोटा तो तभी होगा जब बड़ा और कुछ बैकग्राउंड में सारा चीज़ हो, तब ना छोटा होगा। तो और जो चीज़ें हैं जो भगवान श्री कृष्ण के शरीर से बाहर है वो कहाँ पर स्थित है, उसका क्या स्टेटस होगा? तो इसलिए उसकी बात नहीं है, बल्कि वो तो भगवान श्री कृष्ण को देख ही नहीं रहा है, माने श्री कृष्ण विग्रह को, क्योंकि बाद में उनको प्रार्थना करना पड़ता है, महाराज वही आप वाला अपना रूप दिखाइए, तदेव में दर्शय देव रूपम प्रसीद देवेश जगन निवास। तो इसलिए अर्जुन को ये पूरा जो विश्व है, ये विश्व ब्रह्मांड ही एक चेतन अस्तित्व के रूप में, और जो कुछ हम देख रहे हैं और जो नहीं देख रहे वो सब जो हैं अर्जुन को दिखाई पड़ा। माने इस ब्रह्मांड की, इस जगत की बात हो रही है। ये जगत एक चेतन एंटिटी है, ये समझना चाहिए। नहीं तो विश्वरूप का रहस्य वो वैसा कल्पना कर लेने से असली भगवान से संबंध बनेगा नहीं।
अच्छा, अब ये क्या हम लोगों को तो ये विश्व जड़ मालूम पड़ता है, तो ये विश्व चेतन है क्या? और चेतन है तो हम कैसे समझे? और जो विश्व चैतन्य है उसके साथ में हमारा जो व्यक्ति चैतन्य है उनका किस प्रकार का संबंध है ना? और ये समझना भी है और अनुभव भी करना चाहिए। खाली समझने से तो काम बनेगा नहीं, है ना? शास्त्र से कुछ कुछ तो समझ सकते हैं। तो ये सारा विश्व जो है किस प्रकार चेतन है उसको समझने के लिए पहली बात तो है कि हमको जड़ दिखता ज़रूर है, लेकिन हमको जो दिखता है ना वो समग्र दर्शन नहीं है, खंड दर्शन, बहुत खंड दर्शन है। आजकल साइंटिफिक वर्ल्ड में भी इस बात को बहुत अच्छी तरह महसूस किया जा रहा है। एक थ्योरी तो ये भी चल रहा है पैनसाइकियाज़म, माने ये जो होल कॉस्मोस है ये एक चेतन अस्तित्व है, हर चीज़ चेतन है। तो ये भी अब चालू है, क्वांटम फिजिक्स के अनुसार नए ढंग से इस पर बहस हो रही है। तो ये जो विश्व हैं जो हम देखते हैं ना, हम क्या देखते हैं, कितना देखते हैं? मान लीजिए आप एक वृक्ष देख रहे हैं या एक एप्पल देख रहे हैं, तो उस एप्पल का आप जो उसके आकार है, उसका कलर है और उसका जो पोजीशन है, ये तो देख रहे हैं आँखों से। क्या एप्पल इतना ही है? उसका स्मेल, उसका टेस्ट, स्वाद, गंध, रस, और आप जिस साइड से देख रहे हैं उसका जो उधर वाला है वो तो आप कल्पना कर रहे हैं। एप्पल के भीतर क्या क्या चीज़ें हैं, कैसा है, वो भी आप कल्पना कर ले रहे हैं। तो आप देखते कितने हैं किसी भी चीज़ का? और अगर उसके और गहरे में जाए, उसका जो मॉलिक्यूल है या एटम्स है या सब एटॉमिक माने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स है, ये सब तो हमारे रेंज के बाहर है। माने एप्पल काटने से कुछ चीज़ तो दिखेगा, फिर भी उसके बहुत बड़ा हिस्सा हमारे इंद्रियों से, हमारे परसेप्शन से, अनुभव से बाहर रह जाएगा। तो जितना दिख रहा है वो उस एप्पल की वास्तविकता को छुपा ही रहा है, और हम इतना ही सब कुछ समझ रहे हैं। बल्कि हम लोग इतना विचार भी नहीं करते, खाने से मतलब है और वो खाने से जाकर के क्या होता है नहीं होता है, ये सब तो बल्कि उसके साथ तो अदृष्ट भी जुड़ा होता है। हाँ, जिसके अदृष्ट के लिए वो बहुत सारे वो तो, और माने नहीं, वो तो मान लो एक अलग फैक्टर है, रिलीजियस फैक्टर है। हम तो माने साइंटिफिक जो फैक्टर से उसकी बात कर रहे हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि हम जो दुनिया देखते हैं वो बहुत छोटा, हमारा परसेप्शन, हमारी जो रेंज है इंद्रियों की और बुद्धि की, बहुत छोटा देखते हैं। और ये भी समझ लीजिए कि काफ़ी इवोल्यूशन के बाद इतना पावर मिला ह्यूमन के रूप में। कीड़े मकोड़े बन जाते तो उनकी दुनिया तो बिल्कुल अलग एकदम छोटा उसी में। तो हम अपने को बड़ा सुरमा समझते हैं, लेकिन हम भी वैसे पूरे दुनिया के हिसाब से हम भी कीड़े मकोड़े जैसे ही है ना। तो
इसीलिए जितना देख रहे हैं आप, वो तो कुछ भी नहीं, वो तो अंधे का हस्ती दर्शन और खंड दर्शन दोनों बात है। और जो हस्ती दर्शन की बात है वो असल में देख लीजिए, उसी का उपमा ले लीजिए। अंधों ने सुन रखा था कि हाथी नाम के एक प्राणी है, और 7 अंधे थे, सब आपस में चर्चा करते थे, वे ये हाथी की बात करते, बहुत बड़ा प्राणी है, ऐसा है वैसा है, ये क्या है। तो किसी दयालु चक्षुष्मान ने कहा चलो हम आपको हाथी दिखाते हैं। तो हाथी ले गए, हाथी बांधा हुआ था। तो एक ने जा कर के उसका जो सूंड है, उस सूंड में, क्योंकि उनको तो टच से ही समझना है, ऐसा हाथ बुलाया। ओहो, ये तो भाई मोटी अजगर जैसा कुछ है प्राणी। दूसरा जो है वो जा कर के उसका पैर पकड़ा, अरे ये तो खंभा जैसा, कुछ खंभा जैसा लगता है। तीसरे ने उसका पेट पर हाथ फेरा, अरे ये तो बड़ा भारी दीवार जैसा कुछ चीज़ है। चौथे ने उसका पूंछ पकड़ा, अरे ये तो रस्सी जैसा है। पांचवा ने उसका जो है कान पकड़ा, ये तो हिला रहा है, अरे ये तो सूप जैसा हिलता रहता है। छठे ने उसका जो है दांत, अरे ये बहुत बड़ा मूली जैसा कोई चीज़ है ना, है नुकीला है, मूली जैसा ना, मूली जैसा, थोड़ा टेढ़ा है लेकिन है मूली जैसा। तो सब लोगों ने अलग अलग चीज़ें पकड़ा, है ना। देख करके बड़ा सेटिस्फाइड हुआ कि हम लोग आज जो है बढ़िया हाथी देख लिया आज। आए तो एक ने पूछा कि भाई हाथी कैसा चीज़ है, देखो बड़ा मोटा अजगर जैसा। तो दूसरे ने कहा कि तुम कहा सब क्या देखे हो, उल्टा देखे आए हो, हाथी अजगर जैसा कहाँ है, वो तो रस्सी जैसा ऐसा हिलता है। तीसरे ने कहा अरे तुम कहाँ बुद्धू बने हो, ये तो खंभा जैसा है, ऐसा गोल गोल, हाँ तो खंभा है हाथी। और चौथे ने कहा दीवार जैसा है, किसी ने कहा सूप जैसा, किसी ने कहा मूले जैसा। अब सातों में झगड़ा हो गया, सब अपना अपना कह रहे हैं। तो हम लोगों का जो ये जगत दर्शन है ना, ये हाथी जैसा भी नहीं है। क्योंकि इतना बड़ा हाथी है, ये इतना बड़ा हाथी है कि हम उसका कुछ भी नहीं देख पाते। ये जो विश्व है ना, इसके कितना बड़ा है, इसकी धारणा भी नहीं होती हमारी बुद्धि में। सूरज कितने दूरी पर हैं? लगभग 8 मिनट की दूरी है। माने सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट लगता है, और किरण की गति 3 लाख किलोमीटर है पर सेकंड, है ना। पर सेकंड 3 लाख किलोमीटर है, और 60 सेकंड में 1 मिनट होता है। हाँ, तो कितना हो गया? 180 लाख, 1 करोड़ 80 लाख किलोमीटर इंटू 8, है ना। अब 1 करोड़ 80 लाख कह दिया हमने, लेकिन 1 करोड़ 80 लाख किलोमीटर की कल्पना जरा करना ही कठिन पड़ेगा। है ना। अब सूर्य तक पहुंचने में अगर पृथ्वी का तो कितना राउंड हो जाएगा, हाँ राउंड होगा मैंने क्या, 1 लाख हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सूर्य इतनी दूरी पर है ना। और प्रकाश की किरणें बोलते हैं कि जैसे तारों से आ रहे हैं। हमारा जो निकटतम तारा है उससे लगभग 2.5 साल लगता है यहाँ पहुँचने में। प्रकाश वर्ष। हाँ, माने दूसरा जो सूर्य के निकट का जो सूर्य है, अल्फा सेंचुरी ऐसा कुछ नाम है उसका शायद, हाँ।
2.5 वर्ष, माने उसकी दूरी जो है कितना है, 2.5 वर्ष चला प्रकाश पर सेकंड 3 लाख किलोमीटर से, है ना, तब जा कर के यहाँ पहुँच रहे हैं, इतने दूरी पर है। और लाखों प्रकाश वर्ष दूर से किरणें आ रही है, लाखों वर्ष चल करके प्रकाश आ रहा है। तो हमारी तो धारणा ही माने मस्तिष्क के बाहर की चीज़ हो जाएगी। तो इसलिए इस विराट विश्व के बारे में हम बहुत ही कम जानते हैं अभी, माने डेवलप्ड उसके बाद भी, बावजूद भी ये तो खाली एक माने बाहरी समझने की बात हुई ना। तो इसलिए भगवान ने कहा कि दिव्यम ददामि ते चक्षु, वो दिव्य चक्षु से दर्शन होता है। ये सारा विश्व एक है, टुकड़े टुकड़े में नहीं है। और जैसे हाथी, अब मान लो कोई 7वां अंध ने ये सबको जोड़ा, तो लेकिन जुड़ेगा किधर से, किसको कैसे जुड़ेगा? तो है ना, तो टुकड़ों को जोड़ने से भी हाथी का चित्र पूरा नहीं बनता है। तो एक समग्र हाथी को जैसे 7 खंड बना दिया, ऐसे ही एक विश्व को हम अनंत खंड में देखते हैं। प्रविभक्तम अनेकधा, और ये विश्व जो हैं संपूर्ण इंटरकनेक्टेड है, सब जुड़ी हुई चीज़ें हैं। ये बात भी अब साइंटिफिकली बिल्कुल प्रूफ हो गया, और इसको हम अपने अनुभव से भी महसूस कर सकते हैं कि हम कैसे इस पूरे विश्व से जुड़े हैं। उस पर हम आएंगे। तो देखिए, और विश्व जो जीवित है इसको लेकर के भी अब बहुत बातें हो रही हैं, माने साइंटिफिक वर्ल्ड में। कहा कि विश्व को पहले समझा जाता था कि ये एक मशीन जैसा है। न्यूटनियन जो फिज़िक्स है, क्लासिकल फिज़िक्स, उसमें ऐसा माना जाता था कि ये पूरा जो यूनिवर्स है इट्स ए मशीन। मशीन के सारे कल पुर्जे काम कर रहे हैं। अगर हम, जैसे घड़ी की चीज़ है, तो अगर हम इसको समझ जाएंगे कौन कौन से कल पुर्जे कैसे काम करते, तो पूरा मशीन को हम समझ जाएंगे। अब किसने इस मशीन बनाया, उसको लेकर के कि कोई गॉड है। न्यूटन भी स्वीकार करते थे कि भाई मशीन तो किसी न किसी ने चलाया होगा। सब ने पहले फर्स्ट सेटिंग जो माने उसका जो मूवमेंट, मोशन जिसने चालू किया। लेकिन अब ये बात सबको समझ में आ रही है कि ये मशीन नहीं है, ये ऑर्गेनिज्म के साथ में, माने लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसा होता है, उसके साथ में इस विश्व की समरूपता, सादृश्य अधिक है। क्या फर्क है? तो बोले 3 चीज़ तो साफ दिखता है इस विश्व में। एक तो ये सेल्फ इवॉल्विंग है, इवॉल्व हो रहा है। जैसे कोई जीवित प्राणी जो है वो इवॉल्व होता है ना, उसका इवोल्यूशन, वो जन्म लेता है, बढ़ता है, और इवोल्यूशन प्रोसेस भी चलता है। तो एक तो सेल्फ इवॉल्विंग, ये विश्व भी अपने आप जैसे हम लोगों का तो यहाँ है कि जैसे कमल खिलता है ना, ये जगत को एक कमल के रूप में समझा। उसकी पंखुड़ियाँ जब खुलती है ऐसा, और फिर बंद हो जाता है। तो पहली बात सेल्फ इवॉल्विंग है। दूसरी बात है रिप्रोडक्शन। हाँ, जो प्राणी होते हैं ऑर्गन, वो दूसरा सेल माने डिवीजन के द्वारा वो प्रोड्यूस होता रहता है। इसका भी ऐसा ही होता है। ये देखा गया कि कोई स्टार, तारा, वो मरता है,
मर करके उसका डस्ट हो जाता है, समझ लीजिए, और स्टार डस्ट से फिर न्यू जो है बेबी स्टार बॉर्न हो रहा है। ये बात है। और ये भी बड़ा प्रसिद्ध है कि ये जो विश्व है ना, ये एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, ये फैल रहा है, बड़ा हो रहा है बड़ी तेज़ी से। वो हबल टेलीस्कोप से देखा गया, पूरा विश्व जो है उसके गैलेक्सीज चारों ओर जो हैं फैल रही हैं। तो जीवन के जो लक्षण हैं पूरा घटता है। घटता है। और भी बहुत सारे इसमें वो बताया। लेकिन हम लोगों को ये तो साइंटिफिक जो माने एक आर्गूमेंट्स है उसकी बात है, लेकिन हम लोगों को अपने से कैसे महसूस करें कि विश्व जीवित हैं और चेतन हैं। अच्छा, ये जो हाँ ऑर्गेनिज्म का जो तीसरी बात है, वो सारे अवयव जो है उसका इंटरकनेक्टेड होता है ना। बड़ा सिस्टम, कहाँ हमारे शरीर में आँख है, कान है, कौन क्या है, सबका जो स्पेसिफिक रोल होता है, रोल इस पूरे अवयवी में किसका क्या है, और सब कनेक्टेड है एक दूसरे से मिल करके, पूरा पर्पसफुल है। देखिए, मुख होगा, पाचन तंत्र होगा, बड़ा विचित्र है ये सिस्टम। सोचोगे तो ये एक हैरान करने वाली चीज़ है, ये हमारी जो बॉडी है। तो ऐसे ही ये सारा विश्व की हर चीज़ इंटरकनेक्टेड है, ये सब जुड़ा हुआ है और नाना लेवल से जुड़ा हुआ है। अच्छा, अब आइए हम झटाझट पहली बात बता दें कि कैसे हम इस पूरे ब्रह्मांड से जुड़े कैसे हैं, है ना। देखिए, सूर्य इतना दूर है, लेकिन उस इतने दूर के पदार्थ से हमारे जीवन का, हमारे अस्तित्व का कोई ताल्लुकात है, रिलेशन है। कैसा ताल्लुकात है भैया? ये जो हमारा जो एनर्जी है, हाँ, जो हम खा रहे हैं, हाँ, सारा तो सोलर ही एनर्जी है। सूरज का एनर्जी यदि नहीं हो हाँ, तो ये अनाज तो घास फूस जैसा हो जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा खाने को, हिल डुल भी नहीं पाएंगे हम लोग। चलो, खाने की याद आ गई आपको। लेकिन सूर्य नहीं होगा तो पृथ्वी नहीं होगी। होगा ही नहीं, क्योंकि तो उसके अट्रैक्शन से हाँ जी। तो पृथ्वी नहीं होगा तो हम आप कहाँ से आएंगे? तो उतना दूर बैठा हुआ सूर्य हमारे अस्तित्व को, ये तो एक दिशा से बताया, और कितना दूर रहेगा तो पृथ्वी में एनवायरनमेंट कैसा होगा, फिर लाइफ इसमें आ सकता है। और आपने जैसे खाने की बात कही, ऊर्जा जो आ रही है, ऐसे सीधे जो गर्मी ले रहे हैं, ये सारा सब कुछ जो है सूर्य इतना दूर मालूम पड़ता है, लेकिन वो हमारे ज़िंदगी से कितने गहरे से वो जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है, वो हमको पता नहीं है। जितना जितना खोज हुआ उससे पता लगता है कि अरे बाप रे बाप, है ना, सूर्य बहुत गहरे से जुड़ा हुआ है। तो वो जो दूर दिखता है, लेकिन वो दूर वाला जो है वो हमारे से एक गहरे सूत्र से, संबंध से जुड़े हैं। तो जितने आप अपने जुड़ाव को सारे विश्व से महसूस करने लगेंगे और उसका एक्सपीरियंस अगर किया जाए, तो महसूस होगा कि जो प्रिंसिपल सूर्य में चल रहा है, सेम प्रिंसिपल हमारे में भी चल रहा है। सूर्य को सूर्य जिसने बनाया, वही सत्ता हमारे को भी बनाया और जीवित रखा हुआ है। इसलिए जो ये गायत्री मंत्र का जो वो है ना कि भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्, ये अगर सूर्य को ही ले लो
तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि। उस सूर्य में जो देवता है उसका हम ध्यान करते हैं, वो हमारे बुद्धि की भी प्रेरिता है। वो यहाँ बैठ कर के हमारी चेतना रूप सूर्य को वो जो है प्रकाशित कर रहे हैं। ये तो एक बात हुई। अब देखिए हमारा जो ये शरीर है ना, ये देह, ये एक मॉडल है, जीवित मॉडल है इस पूरे विश्व देह का, होल यूनिवर्स का। जैसे पृथ्वी का मॉडल नहीं होता है, तो हमारे शरीर मोटा मोटा किन तत्वों से बना है? 5 तत्व, मुख्य तत्व ये प्रसिद्ध ही है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। और उसको जो हैं हम महसूस कर सकते हैं, 5 तत्व से बना है ना। शरीर का जो हिस्सा है उसमें पृथ्वी तत्व हैं, सॉलिड जो चीज़ें हैं, माने अन्न खा करके जो आया, अन्न कहाँ से आया? पृथ्वी से आया। और पृथ्वी जो हैं माने अन्न के रूप में फिर ये शरीर का निर्माण किया। वैसे तो पृथ्वी भी असल में जो अन्न है वो असल में जल का ही परिणाम है ना। अधिक काया, हाँ, उसी की जल ही अन्न बनता है। हाँ, तो इसमें अन्न जो हैं, जो हम खाते हैं, भोजन करते, रोटी चावल सब्जी आदि, उसका परिपाक हो जाता है। जो शरीर के अनुपयोगी है हिस्सा अलग हो जाता है, उसका जो सारभूत हिस्सा है उसको अलग किया जाता है, और वो जो है शरीर के सब कोशों में उसकी सप्लाई हो जाती है, और वो शरीर के हिस्सा पार्ट बन जाता है। तो ये सब जो आपको दिखाई पड़ रहा है शरीर के रूप में, ये क्या चीज़ है? अन्न है कि नहीं? चावल दाल रोटी है कि नहीं? हमारे स्वामी जी कहा करते थे ना, त्यागमूर्ति जी, तो बोले देखो सब रोटियां बैठी हैं, सब रोटियां बैठी हुई हैं। बात तो बिल्कुल सही है भैया है ना। उसका खाली परिणाम थोड़ा अलग हो गया। तो जैसे माटी से प्रतिमा का निर्माण होता है, ऐसे माटी से, माटी माने वही अन्न, उसी से ये बना हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें जल भी ऐसे डायरेक्ट पानी की भी बहुत ज़रूरत है, और फिनिशिंग तो पानी का ही है। हाँ फिनिशिंग जो है हाँ ये सब पानी का है। हाँ, नहीं तो सूख जाएगा ना, तो राम नाम सत्य है डिहाइड्रेशन हो जाए तो इसमें बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा पानी का मात्रा है, लगभग 70 से 80% जो है जल का ही वजन है। हाँ जी, पानी पीते रहते हैं ना आप तो वो जाता है भीतर ना, हमेशा पानी की बड़ी ज़रूरत पड़ती रहती है, उसके बिना तो होगा नहीं। और जो है देखो, जब पानी अगर इसमें से खींच ले, इसको सुखा दे, तो ये डस्ट बन जाएगा। तो किसी व्यक्ति को जलाने पर कितना राख बचता है, बाकी तो सब पानी भाप बन करके उड़ जाता है ना। तो समझ लीजिए आप 100 किलो का वजन है, तो उसमें लगभग 70-80 किलो तो खाली पानी का ही वजन है। तो इसमें जल तत्व है, और वो जल जो है रस के रूप में, खून के रूप में, नसों नसों में, माने नदियाँ बह रही है भीतर, ऐसा पूरे शरीर में तर करके रखा है। हर जगह जो है निरंतर जल का प्रवाह, सप्लाई होते रहना पड़ता है, इसकी बहुत आवश्यकता होती है।
और जल ही जो है ना, ये आप जो खाए हैं उसको हरण करके ले जाता है। ये सब छांदोग्य उपनिषद में बड़े सुंदर विवरण है, लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं है। अच्छा, तीसरी बात क्या हो गई? तीसरी बात अग्नि आ गई। अग्नि। इस शरीर में गर्मी है कि नहीं? है। अगर गर्मी नहीं होगी तो बस हो गया काम। तो ठंडा पड़ गया तो माने बस, बोले आप ठंडा हो गया भाई, अब जल्दी जल्दी बाहर निकालो। तो ये गर्म कैसे होता है? गर्मी कहाँ से आती है? अगर आग नहीं है इस शरीर में, अग्नि नहीं होगा तो ऊष्मा मिलेगी? गर्मी तो अग्नि से आएगा ना, पानी से तो नहीं आएगा, धरती से मिट्टी से तो नहीं आएगा। आग लगी है इस शरीर में भैया, अग्नि जल रहा है। कहाँ जल रहा है? एक तो सबसे बोलते हैं कि जठरानल, जठर अग्नि है ना, एक तो ये तो प्रसिद्ध ही है। लेकिन असल में सब कोश कोश में, पूरे में ही लगा है। पूरे में आग लगी हुई है। और वो आग के लिए जैसे ऑक्सीजन चाहिए ना, जलते रहने के लिए। जलते रहने के लिए, इसी प्रकार ये जो आप सांस, आपका जो सांस चलता रहता है वो ऑक्सीजन का सप्लाई होता है, वो कोश कोश तक जाता है और वहाँ बर्निंग होता है। क्या क्या जलता है? जो आपने खाया उसका जो सारी जो ईंधन के रूप में वो वहाँ पहुँचता है, और कोशों में उसका बर्निंग होता है। तो मेटाबॉलिज्म है ना, मेटाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म, तो वो जल जल करके फिर वो गर्मी होती है, ऊर्जा मिलती है। तो वहाँ देखो, भोजन में मुख्य रूप से समझ लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सब कार्बन का ही रूपांतर है। और कार्बन माने कोयला, जलने वाला। तो जैसे पुराने ज़माने में कोयला जलता था ना चूल्हे में, हाँ, कोयले को सजा करके उसमें आग लगाते थे, अभी भी कुछ कुछ है। ऐसे ही हमारा सारा जो शरीर है वो कोयले का बड़ा प्यूरिफाइड रूप है, और कोयला जल रहा है। लेकिन इसमें मज़े की बात यह है, वो बड़ा कंट्रोल्ड रेगुलेटिंग। कितनी गर्मी होगी, कितना टेम्परेचर होगा, 98 पॉइंट ना क्या है, 98.4, हाँ, इतना जो है वो मेंटेन करता है टेम्परेचर। कैसा सिस्टम है भैया। घट जाए तो भी खतरा और बढ़ जाए तो तभी खतरा। 104 तक तो सहन करेगा, फिर तो गया भाई। 104 मान लो कि 110 तक तो सारा जल जाएगा, माने उसके सब सेल्स जल जाएंगे। और अगर 95 से इधर तो खतरा ठंडा, सिस्टम बदल। तो कई बार हम ऐसा कहते हैं कि भाई 15 डिग्री में हम जी रहे हैं, माने इधर 95 से लेकर 110, ज़्यादा 10 तो बहुत बता दिया। उतना तो कौन सहन कर सकता है। तो इतने अग्नि में हम जिंदा है, तो अग्नि भी इसका एक पार्ट है, बॉडी का पार्ट है ना। और हवा तो चाहिए ही चाहिए, श्वास की बात ये तो कल कहा था। तो वायु पूरे शरीर में इससे व्याप्त है, और श्वास के रूप में भी है। इसके अलावा भी वायु जो है पूरे शरीर में काम करता है। और एक पांचवा चीज़ है आकाश, स्पेस के बिना अगर ये एकदम चपटा हो जाए तो कुछ भी नहीं चलेगा। स्पेस जो है ये शरीर के भीतर बाहर वाला तो जो है, लेकिन शरीर का एक पार्ट है, उसी में ये सब ड्रामा चलती है। तो अब इस पंचभूत से, माने पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश से बना हुआ ये शरीर है, ठीक है ना। इस शरीर में, पंचभूत में प्राण नाम का एक वस्तु आ गया। ये जिंदा है। पंचभूतों में इस बॉडी के भीतर प्राण है।
दूसरी चीज़ क्या है? एक मन है। और तीसरी चीज़ है, गहरी चीज़, कि आत्मा, चैतन्य सत्ता। उसके बाद समझना है। तो समझ लीजिए कि हम लोग जो हैं 8 चीज़ से बने हैं। मोटा मोटा बोल रहे हैं। हाँ, 8 चीज़ से बने हैं। पंचभूत, प्राण, मन और आत्मा। तो पंचभूतों का बना हुआ ये शरीर है। ऐसे ही पंचभूतों का बना हुआ ये ब्रह्मांड शरीर है। ये जो यूनिवर्स है ये भी इन्हीं 5 तत्वों से बना है। सॉलिड मैटर मिलेगा, कुछ लिक्विड होगा, कुछ आग होगा, कुछ हवा जो है वो अन्य रूप में होगा, और स्पेस। 5 भूतों से बाहर तो कुछ भी नहीं है। तो इसको बोलते हैं पिंड देह। पिंड, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। ये हमारे एक बहुत पुराने जो है अनुभव किया हुआ ऋषियों का एक वाणी है। जैसा इस पिंड माने देह में, व्यक्ति देह में, व्यष्टि देह में है, ऐसा ही ये ब्रह्मांड देह में आपको वही प्रिंसिपल, वही चीज़ मिलेंगे। इसका एक कारण ये है कि ब्रह्मांड में अगर वो चीज़ नहीं है तो हमारे पास कहाँ से आएगा? सप्लाई कहाँ से होगा? जैसे मान लीजिए हमारे भीतर जो सांस चल रहा है, हवा, भीतर का मैं करके जो हम समझते उसका एक पार्ट है हवा। तो बाहर अगर हवा ना होगा तो हमारे शरीर में हवा आएगा? नहीं आएगा। तो हमारे शरीर में थोड़ी सी हवा की ज़रूरत है। तो हमारे शरीर में जो छोटे रूप में है पिंड देह में, ब्रह्मांड देह में वो समष्टि रूप में है, वो विराट रूप में है। ठीक है ना? तो हमारे शरीर में जो थोड़ी सी हवा है, बाहर बहुत बड़ी हवा है, विशाल। हमारे शरीर में आग लगी हुई है, जैसे हमने देखा, गर्मी है। तो बाहर ब्रह्मांड में भी लाखों करोड़ों सब स्टार्स जल रहे ना। अगर ब्रह्मांड में गर्मी नहीं होगी तो सारी एक्टिविटी स्टॉप हो जाएगी। माने ये जो गर्मी है ना, ये बहुत आवश्यक है पिंड देह को भी चलाने के लिए और ब्रह्मांड को भी चलाने के लिए। एक एक सिस्टम को, जैसे सूर्य है, अगर सूर्य ताप ना दे पूरा सोलर सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। ऐसे ही सबका समझना। तो यहाँ थोड़ी सी गर्मी माने थोड़ी तेज तत्व है, तो ब्रह्मांड में आपको विराट रूप में, समष्टि रूप में मिलेंगे। ठीक है ना? अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दो, एक देह की बात हो रही है। मैं मेरे देहों को जैसे महसूस करता, आपका देह भी तो ऐसा ही है, आपका देह भी तो ऐसा ही है, आपका देह भी तो ऐसा ही है। सेम ढंग से बना है सब, बल्कि उसका जो संरचना है वही देखो, इतनी हड्डियां हैं, इतने जो है उसके ऑर्गन हैं, इतने उसके जो हैं इंद्रियां हैं, ऐसा ब्रेन फंक्शन काम करता। माने ये जैसे मान लो कि किसी फैक्ट्री में सांचा नहीं होता है, सांचा क्या बोलते हैं उसको, सांचा ही बोलते हैं हिंदी में ना। हाँ, तो उसमें ढाल ढाल करके जैसे चीज़ें बनता है ना, फैक्ट्री से निकलता है। हाँ, तो बताइए ये कैसा बना हुआ है ना? तो सेम प्रिंसिपल काम कर रहा है। तो अब सबको हवा सप्लाई करने के लिए पूरे ब्रह्मांड के पास कितनी हवा चाहिए, कितनी आग चाहिए, कितना जल चाहिए। तो इस एक शरीर में जो छोटे रूप में है,
इस शरीर में आकाश कितना बड़ा है? तो शरीर के माप के हिसाब इसके शरीर के माप के हिसाब से इतना स्पेस है। तो शरीर के भीतर छोटा आकाश है, तो शरीर के बाहर महा महाकाश, पूरा यूनिवर्स जिसके पेट में समाया हुआ है, इतना बड़ा चीज़ है। ठीक है ना। इस शरीर में स्पेस में हवा घूम रहा है, तो इस ब्रह्मांड में भी स्पेस में जितनी मूवमेंट्स है ना, वो सब असल में वायु तत्व का है। ये खाली गैस की बात नहीं है। मोमेंट मूवमेंट, सारा मोशंस जो है वही वायु का मुख्य लक्षण है। और यहाँ पर थोड़ी सी आग लगी है, तो ब्रह्मांड देह में पूरा जो ब्रह्मांड है उसमें आग लगी हुई है, गर्मी सर्कुलेट हो रहा है ना। और फिर यहाँ जो जल है, ब्रह्मांड जल बाहर कम से कम जितना जल दिखता है उतना तो लिया ही हुआ है, उसी का एक पार्ट है ना। पृथ्वी में भी देख लो तो समुद्र दिखता है। और ये जो अन्न का बना हुआ जो शरीर है, ये थोड़े से अन्न का है, और ये पृथ्वी और ये ब्रह्मांड पूरा उसी प्रकार के उपादान से बना हुआ है। तो क्या देख रहे हैं कि इसमें जो छोटे रूप में है, बाहर पूरे ब्रह्मांड में वो विराट रूप में है, इसलिए वो ब्रह्मांड देह वही पंचभूतों का बना है। ठीक है ना। अच्छा, तो अब इसके भीतर जो ये प्राण है, प्राण जीवन, उसके भीतर भी वही जिंदगी है, उसके भीतर भी। तो इस ब्रह्मांड में अगर महाप्राण नहीं होगा तो हमको प्राण कहाँ से मिलेगा? ये तो सोचने की बात है भैया। ब्रह्मांड के पास अगर वो चीज़ नहीं है तो हमको कैसे देगा? और जो ब्रह्मांड के पास नहीं हो हमारे पास तो हो नहीं सकता। आ ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब है अगर ये देह जिंदा है तो ब्रह्मांड भी जिंदा होना ही पड़ेगा, लिविंग यूनिवर्स। ठीक है। इसी को एक्सटेंड करें, हमारे पास एक मन है ना, मन है जिसको हम चेतना या चिदाभास वेदांत की भाषा में कह सकते हैं। तो कॉस्मिक माइंड भी होना पड़ेगा, नहीं तो ये जो है जो इंडिविजुअल माइंड है हमारे आपके पास कहाँ से आएगा? और इसमें इस संपूर्ण देह में मैं करने वाला एक आई है, अहम सत्ता है ना। ये अहम ही तो इसको मेरा मेरा करता है कि नहीं? देखिए इसमें जो पानी है ये आपको बोलता है क्या मैं आपका हूँ? इसमें जो हड्डी है वो बोलता है क्या मैं आपका हूँ? इसके कौन सा अवयव बोलता है कि मैं आपका हूँ? तो कौन बोलता है कि ये मेरा है? तो इसका मतलब इससे अलग एक चीज़ मैं नाम का वस्तु होना चाहिए कि नहीं, जो ये मानता है कि ये मेरा है, मेरा है। हाथ नहीं बोलता कि मैं आपका हूँ, मैं बोलता हूँ मेरा हाथ है। माने जैसे इंसान अपने किसी को पजेस करता है ना, तो ऐसे एक मैं नाम की सत्ता, अहम, छोटा अहम, उसको इतना मैं है। तो इसके भीतर अगर एक छोटा मैं है, इसके भीतर छोटा मैं है, उसके भीतर छोटा मैं है, तो इस पूरे ब्रह्मांड देह में एक बड़ा महान अहम होना चाहिए कि नहीं? सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में। जो कॉस्मिक आई है उसको हम विराट पुरुष कह सकते हैं, विराट पुरुष। लेकिन इस आई के भीतर एक कॉन्शसनेस, आत्मा नाम की और चीज़ है, क्योंकि यह आई जो है ना, ये सुषुप्ति में विलीन हो जाता है। तो वो जो आत्मा है, कॉन्शसनेस,
इंडिविजुअल कॉन्शसनेस को जैसा आप समझेंगे वैसा ही यूनिवर्सल कॉन्शसनेस। तो पूरा विश्व जो है उसी का एक छोटा मॉडल ये है, और इसका एक वृहद रूप विराट विश्व एक दिव्य देह है, दिव्य चेतन सत्ता है। और उसके साथ कैसे हम कनेक्ट हो, हम तो कनेक्टेड हैं, लेकिन उसका रियलाइजेशन, माने उसको ईश्वर कह लीजिए, इस छोटे इंडिविजुअल कॉन्शसनेस को जीव कह लीजिए। तो ये जो है जीव उस ईश्वर का ही पार्ट है, प्रतिरूप है। भगवान जीव बन करके प्रवेश किया। इसके बाद कल हम विचार करने का प्रयत्न करेंगे। आज यहीं पूर्ण करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा वशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकर